मैं तुमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगी, सुनो ध्यान से। तुम शरीर से कितनी साल की हो और मन से कितनी बूढ़ी हो? क्या पता तुम 21 की हो और अंदर से 75 साल की हो? क्या पता तुम कभी जवान रही ही नहीं, कभी बच्ची रही ही नहीं, तुम बूढ़ी ही पैदा हुई थी। कोई तुम्हें बताता नहीं, लेकिन यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खुलासा रहस्य है। हम लड़कियों को जन्म लेते ही बूढ़ा बनाया जाता है। तुम्हें पहले से ही सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई जाती है, डरो। माँ कहती है इतना ज़ोर से मत हंसो, लोग क्या कहेंगे। बुआ कहती है मत वहाँ जाओ, कुछ बुरा हो जाएगा। पापा कहते हैं अगर ऐसा करोगी तो किसी से शादी नहीं होगी। और बस 15 साल तक इतना भय अंदर से भर दिया जाता है कि फिर किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं रहती। तुम खुद अपने आप को जेल में बंद रखती हो, खुद ही अपने पैरों की भेड़िया बन जाती हो। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक बार मौत गांव जा रही थी। फकीर ने रोक कर पूछा, कितने लोग ले जाओगी? बोली 1000। 1 महीने बाद गांव में 50,000 लोग मर गए। फकीर ने गुस्से में उसे पकड़कर कहा, तू झूठ बोली थी। मौत बहुत शांत होकर बोली, मैंने सिर्फ 1000 ही मारे हैं, बाकी 40,000 भय से मर गए। उनमें मेरा कोई लेना देना नहीं था। और वही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम अभी पूरी तरह जीवित हो, हाथ पैर चलते हैं, खाती पीती हो, हंसती भी हो, लेकिन अंदर से तुम मर चुकी हो। किसी ने तुम्हें नहीं मारा, तुम भय से मर गई हो। तुम जहाँ भी चलो भय तुम्हारे साथ चलता है। नया कपड़ा पहनो तो भय की कैसी लग रही हूँ, नया काम करो तो भय की अगर गलत हो गया तो, किसी से प्यार हो गया तो, भय की अगर वह छोड़ गया तो। हर जगह पहले भय आता है, फिर तुम, और फिर तुम वही रास्ता चुनती हो जिस पर पहले 100 लाख लोग पहले से चल चुके हैं। जिस रास्ते पर कभी कुछ नया नहीं हो सकता, कभी कोई खतरा नहीं और कभी कुछ जीने का भी नहीं। लोग तुम्हें कहते हैं अच्छी लड़की है, संस्कारी है, मतलब बस यह कि तुम सफलतापूर्वक बूढ़ी हो गई हो 22 साल की उम्र में। तुमने देखा है कोई बूढ़ी दादी जो 50 साल से रोज़ वही चाय बनाती है, रोज़ वही समय पर वही सब्जी लाती है, रोज़ वही बैठती है वही जगह। तुम सोचती हो वो बूढ़ी है इसलिए ऐसा करती है। नहीं, वह 25 साल की थी जब से ऐसा ही कर रही है, तभी से वह बूढ़ी थी। उम्र ने बस बाद में उसके चेहरे पर झुर्रियाँ लगाई। और फिर हम सब यही करते हैं और फिर हम इसे समझदारी कहते हैं। अभी तक जो भी मैंने कहा, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में बोल रही हूँ तो अभी 1 सेकेंड वीडियो पॉज करो, कमेंट बॉक्स में जाओ और बस हाँ लिख कर वापस आओ। कुछ और नहीं, बस हाँ। मैं जानती हूँ यहाँ पर 100 में से 90 लोग यही करेंगे, ठीक है। अब वापस बात करते हैं। सबसे बड़ा झूठ जो आज तक तुमने कहा है वह यह है कि भगवान से डरो। अच्छा इंसान वह है जो भगवान से डरता है। सोचो एक बार, जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्रेम करती हो उससे तुम डर सकती हो? नहीं ना। जिससे तुम डरती हो उससे कभी प्रेम नहीं हो सकता, बस नकली प्रेम हो सकता है, डर के ऊपर बना हुआ अभिनय। तुम माता रानी को मनाती हो, व्रत रखती हो, मंगलसूत्र पहनती हो और तुम जानती हो गहने ये सब क्या हैं? यह सब ढाल हैं, यह सब चौकीदारी है। तुमने भगवान को भी किराए पर रख लिया है कि मेरी रक्षा कर लेना, कोई मेरा बुरा ना करे, कुछ गलत ना हो जाए। यह भक्ति नहीं है, यह भय है, बस भय का दूसरा नाम। और यह भी कोई नहीं बताता। जो लड़की कहती है मैं बहादुर हूँ, मैं किसी से नहीं डरती, वह भी उतना ही डरती है। बहादुरी भी भय का ही दूसरा रूप है। उसका मतलब बस यह है कि तुम मुझे मारो से पहले मैं तुम्हें मारूंगी। दोनों ही एक ही रोग के 2 चेहरे हैं। अभय कुछ बिल्कुल अलग है। अभय का मतलब यह नहीं कि किसी से डर नहीं, अभय का मतलब यह है कि अंदर डर ही नहीं। इसका मतलब तलवार हाथ में लेना नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि जो होगा देख लेंगे, हो जाने दो। अच्छा होगा तो अच्छा, बुरा होगा तो भी ठीक है, मर भी गए तो भी ठीक है। एक बार बस यह अनुभव हो जाने दो तो तुम्हें पता चलेगा कि आज तक तुम किस मृत्यु को जी रही थे। तुम्हें पता चलेगा जीवन वास्तव में कैसा लगता है। उस दिन से तुम पहली बार जवान होगी, उस दिन से तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं लगेगा। तुम 90 साल की भी हो जाओ तो रात को भी तुम सोओगी जैसे पहली बार ज़िंदगी में सो रही थी। हर सुबह तुम उठोगी जैसे अभी अभी पैदा हुई हो। आज से सिर्फ एक ही प्रयोग करो, उस चीज़ की लिस्ट बनाओ जिससे तुम सबसे ज़्यादा डरती हो और उनमें से सबसे छोटी वाली आज ही कर दो। बस एक बार, कुछ नहीं होगा और जो भी होगा वह भी ठीक होगा। और याद रखो, कभी भी किसी ने किसी को भय से इलाज नहीं किया, कभी भी की सुरक्षा ने जीना नहीं सिखाया। जितना ज़्यादा तुम सुरक्षा मांगोगे उतना ही ज़्यादा भय तुम्हें घेर लेगा और एक दिन तुम खुद ही भय बन जाओगी। कोई तुम्हें मार नहीं सकता, कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, सिर्फ भय ही तुम्हें मारता है, सिर्फ भय ही तुम्हें बूढ़ा करता है। और आज यह भय तुम्हें छोड़ने का समय आ गया है।
अब जो भी तुमने आज सुना, अगर यह तुम्हें पेंट में लगा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि आज तक किसी ने तुम्हें यह सच कभी नहीं बताया था, तो कमेंट में कुछ बड़ा मत लिखो, कोई जय ओशो मत लिखो, कोई धन्यवाद भी मत लिखो, बस एक ही लाइन लिख दो, आज से मैं डर नहीं करूँगी, बस इतना ही। और जो भी यह लिखेगा समझ लो आज हम सब ने यहाँ एक वादा किया है और हम यहाँ लिखेंगे, हम सब उसके पीछे खड़े हैं। और अगर तुम जानती हो कोई ऐसी दोस्त है जो अभी भी डर रही है, बस उसे यह वीडियो भेज दो, उसे कोई मैसेज भी मत लिखो, बस वीडियो भेज दो, वह समझ जाएगी और कुछ नहीं। लाइक करने की ज़रूरत नहीं, सब्सक्राइब करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आगे भी ऐसी बातें सुनना हो तो ही कर लेना, कोई बाध्यता नहीं। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए स्नेहा ब्रांड के इस चैनल को।